गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो हमारी ज्योग्राफी हमारी सीरीज चल रही थी, ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले भौगोलिक संरचना पढ़ी, फिर भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उत्तराखंड के दर्रे पढ़े कि किस तरीके से पहाड़ों में पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में दर्रों का प्रयोग होता था, दर्रे पढ़े। कल की क्लास में जो हमारा हुआ था उत्तराखंड का बुग्याल हमने पढ़े थे। उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल जो बृहद हिमालय की तलहटी में और प्रॉपर मध्य हिमालय में जो छोटे छोटे और मीडियम मीडियम जो घास के मैदान होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, बुग्याल बोला जाता था। और प्रॉपर ये पशुचारकों का स्वर्ग इनको बोला जाता था, क्योंकि पशुचारक जो होते थे अब ना ज्यादा लगभग 3 से 4 महीने वो यही बिताते थे अपने पशुओं को लेके। तो पशुचारकों का स्वर्ग जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता था, बुग्यालों को बोला जाता है। तो इसी क्रम में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन आंदोलन। तो अगर हम देखें आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वन आंदोलन। तो उत्तराखंड के वन आंदोलन पे हम आज चर्चा करेंगे कि वन आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी। तो इसमें एक शब्द मिल रहा है वन, इस पे हम थोड़ा देर बाद चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो लगभग उत्तराखंड का जो 86% भाग क्या है वो है पर्वतीय। भले यहाँ पर्वतीय ग्रामीण लोग रहते थे। और लगभग जो हुई है वन आंदोलन हम अगर देखें तो 1960 से लगभग 2000 के बीच के ये आंदोलन हमारे हुए, जो हम आज वन आंदोलन पढ़ेंगे। लगभग जो इम्पोर्टेंट हुआ 1906 में खासपट्टी आंदोलन वगैरह वगैरह, वो तो चलो फिर देख लेंगे। तो इसके बाद जो हमारे जो 86% भाग क्या है पर्वतीय है। मतलब पर्वतीय होने का मतलब कि यहाँ के जो लगभग 86% लोग हैं वो अपना जो जीवन है वो किससे करते हैं, जंगलों से वनों से करते हैं। अपनी जो दैनिक उनकी क्रियाकलाप होते हैं उसको क्या करते हैं, वनों से पूरा करते हैं। अगर हम वन की अगर इम्पोर्टेंस देखें कि क्यों वन आंदोलन हुए, किस लिए हुए, अगर थोड़ा सा हम वनों के बारे में देखें कि वन इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हम छोटे होते थे स्कूल से हमें जब होमवर्क मिलता था कि उगता हुआ सूरज क्या क्या बनाओ, चित्र बना के ले आना, जैसे होमवर्क में था। ये लिंक से हट के पर थोड़ा ऐसा है कि वनों के महत्व के लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जब स्कूल से हमें मिलता था कि उगता हुआ सूरज बनाओ तो हम ऐसे क्या करते थे, ऐसे बना देते थे। ऐसे ही हमने पहाड़ बनाया, ये हमने क्या बना दिया, सूर्य बना दिया। जब हम उगता हुआ सूरज भी बनाते तो यहाँ हम नीचे क्या बनाते थे, पेड़ बनाते थे। तो क्योंकि जो वन है वो किससे है, पेड़ों से है। फिर हमने ये ऐसे ऐसे हमने यहाँ से नदी निकाल दी, फिर ऐसे हमने क्या कर दिया, कुछ घर हमने ऐसे बना दिए। तो ये चीजें अपने आप में इम्पोर्टेंट रहती है कि जो हम देखो उगता हुआ सूरज में भी हमें वनों की इम्पोर्टेंस। आज के टाइम पे अगर हम देखें कहीं हमने जो वन है हमारे लिए पेड़ पौधे हैं वो क्या है, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेड़ होंगे तभी पानी होगा, सबसे मूलभूत इकाई पानी है, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो सब डिपेंड किस पे है, पेड़ पे है। और पेड़ों से क्या है, वन है। तो उत्तराखंड में वन आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, इस पे थोड़ा सा चर्चा, क्योंकि इंपॉर्टेंस हमने देख ली। अभी जो देखो हमने यहाँ घर बनाया इसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ है, जंगल है, क्योंकि यहीं से लकड़ियां मिलेगी, यहीं से जो चीज, अगर हमारे मवेशी हैं गाय भैंस वगैरह वगैरह तो इनको भी चराने के लिए जंगल। मैं अपनी बात करूँ तो लगभग 15 साल हमारे भी कुछ जंगल में ही बीते। स्कूल से आने के बाद हम दिन भर अपने गांव के जो नजदीक हमारे जंगल होते थे वहां चले जाते थे, खेलते वहीं थे, सारे क्रियाकलाप हमारे वहीं होते थे। तो ये चीज हम देखें कि जंगल अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो जंगल जो वन आंदोलन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी अगर हम थोड़ा सा देखें तो वन आंदोलनों की जो हमें जरूरत पड़ी क्यों पड़ी कि सरकार ने क्या किया, कुछ नीतियां ऐसी बना दी कि अब एक, अभी मैंने बोला कि 86% क्या है, 86% हमारा भाग क्या है, पर्वतीय भाग है। और ये पर्वतीय भाग है तो इसका पूरा जो भी क्रियाकलाप, जो भी इसकी दिनचर्या होती है वो जंगल से होती है। कैसे, अभी देख लकड़ी खाना बनाना है, लकड़ी कहाँ से लाएंगे, ये लाएंगे जंगल से। गाय भैंस को कहाँ चराने ले जाए, जो हमारे मवेशी हैं इनको हम चुगाने के लिए कहाँ ले जाएंगे, इनको ले जाएंगे जंगल में। जो घास लकड़ी वगैरह वगैरह हम गायों के लिए लाएंगे, बिछाने के लिए जैसे पिरूल की व्यवस्था होती है तो वो भी कहाँ से हमें मिलेंगे, जंगल से। कहीं जड़ी बूटियां खाने की कुछ चीजें वो भी कहाँ से मिले, जैसे आंवला वगैरह वगैरह हो गया, गाँव में आंवला हो गया, ये हो गया, तो ये भी कहाँ से मिलेंगे, जंगल से हमें मिलेंगे। तो जब सरकार ने नीतियां बनाई, कुछ ऐसी नीतियां बनाई कि जिससे क्या हुआ कि ये जो वन थे उन्होंने, सरकार ने कुछ नियंत्रण कर दिए, जिससे लोगों के सारे जो क्रियाकलाप होते थे वो क्या थे। एक जो गांव का आदमी है वो 90% जंगल पर
वो रहता है। आज देखो कि पेड़ों से तख्त बनाते हैं, बल्लियां बनाते हैं, उससे भी लोगों का रोजगार चलता है, वो भी किस पे डिपेंड है, जंगल पे डिपेंड है। सारी चीजें, सारी क्रियाकलाप, कोई लीसा निकालता है, कोई कुछ निकालता है, तो सारे जो आज के टाइम पे जो एक लकड़ी होती है उसको काट के उस पर भी लोग व्यापार करते हैं, वो भी किस पे होता है, जंगल पे डिपेंड होता है। तो 95 लगभग 90% लोग जो ग्रामीण लोग होते हैं वो किस पे होते हैं, जंगल पे डिपेंड होते हैं। उत्तराखंड का वन आंदोलन हम पढ़ रहे हैं तो 86% भाग यहाँ का क्या है, पर्वतीय है। और जो वन आंदोलन हुए हैं वो चमोली, पौड़ी, लगभग इसी वाले एरिया में हुए हैं, टिहरी वाले एरिया में, क्योंकि पर्वतीय है तो इसलिए। तो जंगल की इंपॉर्टेंस हमने देखी, और वन आंदोलनों की, क्यों वन आंदोलन पड़े, किस लिए वन आंदोलन हुए, अब इनके बारे में थोड़ा हमने देख लिया है कि वन जो इम्पोर्टेंट थे, सरकार ने कुछ नीतियां बनाई जिससे क्या हुआ कि लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। तो सबसे पहले अगर वन आंदोलनों पे अगर हम चर्चा करें तो 30 मई 1930 पहला जो वन आंदोलन हम अपना देखते हैं, 30 मई 1930, 30 मई 1930 रवई कांड इसको बोलते हैं, रवई कांड। इसके जो रवई कांड हुआ था, कहाँ हुआ था, ये टिहरी में हुआ था रवई कांड। तो जो 30 मई, तिलाड़ी नामक एक जगह है, तिलाड़ी, इस स्थान पर ये हुआ था। और इस समय टिहरी में जो शासन कर रहा था, 1930 की बात है, तो टिहरी का जो राजा था वो कौन था, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह भाई साहब थे यहाँ के राजा। बोला जाता है यहाँ नहीं थे, ये यूरोप की यात्रा पर थे, यूरोप की यात्रा पे। तो रवई जो तिलाड़ी कांड है ये 30 मई 1930 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि लगभग कुछ आंदोलनकारियों पे वन नीति के विरुद्ध में लोग धरना दे रहे थे। तो इस पे क्या हुआ कि सरकार ने एक चक्रधर जुयाल नाम के कोई रहते हैं, उनका नाम आता है, इन्होंने क्या किया कि गोलियां चलाने का अधिकार दे दिया। जो इसका जो मुख्य जो था, किसानों की भूमि को क्या किया गया, वन भूमि में बदला गया। जो किसानों की भूमि थी, किसानों की भूमि वन भूमि में क्या हुआ, बदली गई, वन भूमि में बदली गई। इस विरोध में क्या हुआ, अगर इसका कारण, मुख्य कारण अगर पूछ लिया जाए कभी, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि किसानों की जो अपनी जमीन थी उसे क्या किया, उसे सरकार ने क्या किया कि वन भूमि में बदल दिया। और जब ये वन भूमि में जाएगा तो ये जंगलात के हिस्से में चले जाएगा, जंगलात के अंदर चले जाएगा, फिर इस पे यहाँ से जो भी चीजें लानी है वो क्या हो जाएगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी इसका जो मुख्य कारण था, 30 मई 1930 को रवई तिलाड़ी जो कांड हुआ, तिलाड़ी नामक स्थान पे 30 मई 1930 को। तो इसका जो कारण था, किसानों की भूमियों को क्या किया गया, वन भूमि में बदला गया, इसलिए क्या हुआ, ये तिलाड़ी कांड हुआ। और यहाँ पे क्या बोला जाए, चक्रधर जुयाल एक नाम आते हैं, चक्रधर जुयाल जो थे, इन्होंने क्या किया, गोलियां चला दी जनता पर। चक्रधर जुयाल, इन्हें क्या बोले, इसे जो ये घटना है इसे क्या बोला जाता है, इसे जलियांवाला बाग से इसकी तुलना की जाती है। जलियांवाला बाग जो हमारा हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल ओ डायर थे उसने क्या किया था, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसी को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ओ डायर थे वो कौन थे भाई साहब, चक्रधर जुयाल थे। इन्होंने क्या किया, गोलियां चला दी जनता पे, लगभग कई लोग इसमें भी मारे गए। तो पहला जो वन आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, वन आंदोलनों के क्रम में हमने 30 मई 1930 को क्या देखा, तिलाड़ी कांड देखा। तो इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला गया। फिर 30 मई को क्या हुआ कि शहीद दिवस मनाने की घोषणा हुई। 30 मई को क्या बोला गया कि अब हम क्या करेंगे, शहीद दिवस मनाएंगे, शहीद दिवस। उत्तराखंड में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 30 मई को। तो ये चीज हमने, सबसे पहला जो हमारा आंदोलन आया वो उत्तराखंड में क्या आया, तिलाड़ी कांड। जब यहाँ का राजा कौन था, टिहरी का राजा नरेंद्र शाह था, पर वो कहाँ था, यूरोप की यात्रा पर था। तो तिलाड़ी कांड हमने देखा, किसानों की, बेचारों की भूमि थी, मैंने बोला पहले से ही जो हमारा उत्तराखंड है वो अभी भी लगभग कृषि पे ही डिपेंड होता है, भले ही उतना होता नहीं है, पर गुजर बसर के लिए क्या होता है कि यही कृषि पर ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इनकी बेचारों की वन भूमि, जो कृषि भूमि थी, क्या किया, वन भूमि में बदला गया, तो इन्हें क्या आई, प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो पहला तिलाड़ी कांड जो देखा, रवई तिलाड़ी नामक जगह पे हुआ, कुछ पॉइंट इसमें खास है। किसके समय हुआ, नरेंद्र शाह के समय हुआ। गोलियां किसने चलाई, चक्रधर जुयाल ने चलाई। और पूछा जाए, नरेंद्र शाह यहाँ थे नहीं, यूरोप की यात्रा पर थे। फिर 30 मई को क्या हुआ, शहीद दिवस मनाने की क्या हुई, घोषणा हुई। और इसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। और क्यों हुआ, किसानों की भूमि को क्या हुआ, वन भूमि में बदला गया। तो ये कुछ तिलाड़ी कांड के कुछ पॉइंट थे, वो हमने पढ़ा। अब दूसरा हम एक इम्पोर्टेंट आंदोलन पढ़ते हैं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन तो फेमस है। ये सब प्रॉपर जो घटना हुई थी वो 26 मार्च 1974 को हुई थी।
तो जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, जो हमने अगर मैप के हिसाब से हम देखें तो ये हमारा जो चमोली वाला एरिया, चमोली में एक गांव है रेणी गांव, यहाँ की कौन सी, गौरा देवी, गौरा देवी। तो गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन के बारे में हम ज्यादातर हमने सुना है, ये जो इंडिया में भी ये पूछे जाते हैं, इंडिया में भी ये प्रश्न बनते हैं, अगर जो इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी क्या होता है कि ये प्रश्न बनते हैं कौन, ये चिपको आंदोलन के बारे में। उत्तराखंड के रेणी गांव से जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ, इसमें भी क्या हुआ कि जो यहाँ के जंगल थे, जो यहाँ के बेचारे लोगों के पेड़ थे, वो सरकार ने क्या किया कि उनको ठेकेदारी के तहत क्या किया, ठेकेदारी पे दे दिया कि भाई लोग अपना ठेका दिया और काटो, जितनी मर्जी है उतने पेड़ काटो। तो यहाँ की जो एक महिला थी गौरा देवी, सबसे पहले 1972 में क्या किया, महिला मंगल दल की, 1972 से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1972 में क्या किया, गौरा देवी ने महिला मंगल दल की क्या की स्थापना की, महिला मंगल दल की क्या की स्थापना की। इसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी आते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी आते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो क्या थी, यहाँ की महिलाएं थी, रेणी गांव की महिलाएं। इसका जो नेतृत्व किया किसने किया, रेणी गांव की महिलाओं ने किया, इंपॉर्टेंट जो था। तो गौरा देवी जो थी वो क्या है, चिपको आंदोलन की जो मेन जो नेता थी, मेन लीडर थी, वो कौन थी, वो थी हमारी गौरा देवी जी। तो इनके बारे में क्या क्यों ये आंदोलन हुआ कि यहाँ की जो सरकार थी उस समय क्या हुआ कि जो पूरे यहाँ के जंगल थे वो क्या करते हैं, ठेकेदारी पे दे दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को वनों की अंधाधुंध जो कटाई थी वो होने लगी। अभी मैंने एक सेकंड, तो इसमें इसका कारण क्या था कि जब ठेकेदारी पे यहाँ की जो पेड़ थे, जहाँ के जंगल दिए गए, तो अंधाधुंध कटाई चालू हो गई बिना मतलब के। मैंने बोला कि गांव का जो एक आदमी है, गांव का जो गांव के जो परिवार है, उनका सारा, उनको घास पानी लकड़ी वगैरह वगैरह जो भी खाने की कुछ सामग्री है, सारे उनको जंगल से मुहैया होते हैं। बांस, जो हमारा बांस वृक्ष है इम्पोर्टेंट, तो वो सारे कहाँ से मिलते हैं, जंगल से, वन से मिलते हैं। तो यहाँ बेमतलब की क्या हुई, नई नई कुछ कंपनियां लगी, कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बेमतलब के क्या किया, पेड़ काटना चालू कर दिए। तो इसमें गौरा देवी जो थी उनको पता चला, तो उनको उनको इस चीज का उनको अंदाजा हो गया था कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो गौरा देवी थी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले से ही ये शुरू हो गया था, धीरे धीरे लोगों को लगने लग गया था, पर मुख्य घटना कब हुई, 26 मार्च 1974 में हुई। तो इस समय जब यहाँ के पुरुष यहाँ थे नहीं, वो कहीं गए थे, तो इस बीच क्या हुआ कि जो यहाँ की महिलाएं थी, जब लोगों को 26 मार्च को पता चला कि यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं वो पेड़ों को काटने के लिए जंगल की ओर चले गए हैं, तो गौरा देवी गई। गौरा देवी के साथ इनका जो महिला मंगल दल 1972 में बना था, वो सारे लोग भी गए, ये जंगल पहुंचे। तो वहां क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो ठेकेदार हैं वो पेड़ काटने के लिए चालू हो गए हैं, जिनपे चिन्हित हुए थे वो पेड़ उन्होंने काटने थे। तो क्या हुआ कि ये लोग गए और ये पेड़ों से क्या हो गए, चिपक गए। इन्होंने बोला कि पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ काटे जाएंगे। इस समय जब सारे गांव की महिलाएं ने एकजुट होकर जंगल में इन्होंने क्या किया, कुछ ये नारे लगाने लगी। और इन नारों से क्या हुआ कि जो यहाँ के जो ठेकेदार थे, जो जंगल को काटने के लिए आए थे, वो डर गए। मतलब जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, ये क्या पेड़ों पर चिपक गए हैं, तो उन्हें क्या हुआ, डर लगने लग गया कि भाई अब यहाँ मुश्किल है। सारे लोग, जो बच्चे हो गए, जो छोटे बच्चे हो गए, महिलाएं होगी, सारे क्या हुआ, पेड़ों पर चिपक गए। तो ये जो चिपको आंदोलन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इसमें कुछ नारे दिए गए, कहाँ, जंगल में, कि हिम पुत्रियों की यही ललकार, कुछ नारे हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ मैंने थोड़ा नारे इसमें लिखे हैं, ये कभी बीच से उठा के पूछ लिया जाता है। चिपको आंदोलन महत्वपूर्ण घटना 26 मार्च 1974 को, 1972 में महिला मंगल दल की स्थापना किसने की, गौरा देवी ने। इसके बाद हम देख लेंगे इसमें चंडी प्रसाद भट्ट की भी क्या होती है, एंट्री होती है, इसको हम फिर देख लेंगे। तो मेन इस पे जो थे, वन नीति बदले सरकार, हिमपुत्रियों की यही ललकार। जो सरकार ने क्या, जो वन नीतियां बनाई थी, तो लोगों का कहना था कि ये वन नीतियां हमारे खिलाफ हैं। अगर ऐसे तुम बेमतलब के वनों को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, ना उनके खाने पीने की दिक्कत आ जाएगी, उनके मवेशियों की दिक्कत आ जाएगी। वो घर कैसे, नॉर्मली जब अगर हम अभी प्रॉपर अपने गांव की अगर हम बात करें, तो गांव की जो महिलाएं हैं, अगर वो सुबह अगर 6 बजे उठ रही है तो 8 बजे वो क्या हो जाते हैं, जंगल चले जाते हैं घास लाने के लिए। अभी जो गांव के होंगे हमारे चमोली के थोड़ा पूरा 86% उत्तरकाशी जो ग्रामीण इलाका है, कहीं जैसे उत्तरकाशी में सेब की खेती, कुछ जगह क्या है कि कुछ और फल अच्छे होते हैं, तो उनको थोड़ा जंगल की जरूरत कम पड़ सकती है। पर प्रॉपर अगर चमोली वाले एरिया की अपने प्रॉपर गाँव की बात हम करें, तो जो हमारी महिलाएं हैं
वो क्या करते हैं कि सुबह 8 बजे वो जंगल चले जाते हैं, उनकी पूरी दिनचर्या 8 बजे जाएंगे, 1 बजे आएंगे खाना खाने। तो उनकी जो सारी जो एक्टिविटी, सारे क्रियाकलाप होते हैं वो कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। तो वही गौरा देवी भी एक ऐसी महिला थी, साधारण महिला थी, उनके भी सारे काम जो होते थे जंगल से ही होते थे। अभी हमारे लिए कुछ सबसे इम्पोर्टेंट थी, आज के टाइम में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट हो गया मोबाइल। 1 मिनट के लिए अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो लोग मरने को तैयार हो जाते हैं कि भाई अब कैसे रील्स देखना है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या। अगर किसी का चार्जर छूट गया कहीं तो वैसा फोन भी छूट गया तो वो बाकी काम छोड़ देगा, सबसे पहले फोन लेने जाएगा। तो ये मामूली सा फोन आज हमारे लिए, जबकि कोई जरूरत नहीं है उसकी, अगर पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा होगी भी, पर प्रॉपर ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ तो जंगल की अगर हम बात करें, वन की बात करें, तो सारे क्रियाकलाप इनके सुबह उठते ही जो सबसे पहले जंगल जाते। गर्मियों में तो हमारे जो माता बहनें जो हमारे गांव की, तो वो उठते ही 6 बजे जंगल चले जाते हैं। अभी जंगल से हम आजकल के टाइम पे अप्रैल मई जून में हम देखें तो हमारे जो गांव के लड़के, हम खुद लोग जंगल जाते थे काफल खाने, भमोर खाने, काफी चीजें जंगल से क्या होता है। मैंने बोला नहीं, 86% जो पर्वतीय एरिया है, लगभग 90% जो लोग हैं वो जंगल पर डिपेंड है। जब हम जाते हैं खुद जंगल में, सारी चीजें क्रियाकलाप कहाँ होते हैं, जंगल में। तो गौरा देवी को ये चीज सब पता था, क्योंकि वो एक साधारण महिला थी। उसको पता था कि अगर जंगल कट गए तो उनका पूरा जीवन, उनका सबसे पहले पानी की समस्या होगी, ऑक्सीजन की समस्या होगी, उनका टेम्परेचर बदलेगा, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो इसलिए उनको थोड़ा अंदाजा उन्होंने लगा लिया था। इसलिए वो लोग, उन्होंने बोला कि हमें मार दो पर हमें जंगल नहीं, हमारे जंगल नहीं काटे जाने चाहिए। हमारे लिए जंगल सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मोबाइल है, उस टाइम पे उनके लिए क्या था, जंगल था। तो ये चीजें हुई। फिर उन्होंने पेड़ों से चिपके तो उन्होंने कुछ नारे लगाए, क्योंकि ऐसे तो बोल नहीं सकते थे भाई पेड़ मत काट, ये मत काट। तो उन्होंने सीधे जो नारे थे नारे बोले, और नारों के हिसाब से क्या किया, उन्होंने अपनी बात बोली। तो सबसे पहले उन्होंने बोले, वन नीति बदले सरकार, हिमपुत्रियों की यही ललकार, वन जागे वनवासी जागे। उन्होंने सबसे पहले ये जो लाइनें थी, सब कुछ भी बोला होगा पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वन नीति बदले सरकार, हिमपुत्रियों की यही ललकार। मतलब जो आपने नीति बनाई, जो आपने फिर मतलब के ठेके दे दिए हैं जंगल काटने के लिए, उसको सरकार बदले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, घास लाखड़ और पानी या का बिना योजना कहानी। मतलब घास हो गया गाय भैंसों के लिए, लाखड़ मतलब लकड़ियां खाना बनाने के लिए, और पानी, ये सारी चीजें। आज भी पानी जो आते हैं जंगल, जो बड़े जंगल होते हैं हमारे, वहीं से पानी आते हैं, पानी आता है। तो ये चीजें क्या है कि घास लाखड़ और पानी या के बिना योजना कहानी। अब जब ये चीजें है ही नहीं तो बेमतलब के आपकी भसियारी योजना, अलाना योजना, फलाना योजना, कोई मतलब नहीं है इनका, जब आप जंगल ही नहीं रहेंगे। आजकल भी कितने खनन हो रही है वहाँ बागेश्वर में, चंपावत में, उस एरिया में देखो तो खनन बेमतलब के हो रहे हैं। तो वही चीजें आज सरकार अपने हिसाब से कर रही है, उस समय भी सरकार कर रही थी, तो इस हिसाब से कर रही थी, भाई ठेके दो काटो। आजकल भी ये चीजें होती है, पर हमने उससे क्या लेना, हम थोड़ा पढ़ाई के हम उस पर चर्चा करते हैं। तो घास लाखड़ और पानी यहाँ के बिना योजना कहानी है। घास लाखड़ पानी होगा नहीं, जंगल कटेंगे तो योजनाओं कहानी, मतलब क्या करना बेकार है जी। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयान। मतलब इस जंगल ने क्या क्या हमको दिए, क्या उपकार है इन्होंने हम पे किए, हमारी योजना के लिए, हमारे जो जीवन यापन के लिए क्या जंगल ने किए। तो मिट्टी पानी और बयान, जो मिट्टी हमें मिल रही है जंगल से। आज भी देखें हमारे घरों में जो, अब तो थोड़ा सीमेंट के बनने लगे, तो अभी भी 55% जो घर है वो मिट्टी के हैं, पत्थरों से बनते थे। उसके बाद बाहर से जैसे प्लास्टर करते हैं सीमेंट से, तो जो हमारे गांव में करते थे वो किससे करते थे, मिट्टी में करते। हमारे क्या सभी उत्तराखंड में लगभग इसी से, मिट्टी से करते हैं। तो क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयान। मिट्टी हमें जंगल से मिलेगी, पानी हमें जंगल से मिलेगा, बयान जो ऑक्सीजन जो हवा है वो कहाँ से मिलेगी, जंगल से मिलेगी। मिट्टी पानी और बयान जिंदा रहने के आधार। मिट्टी हो गया, बिना पानी के हो नहीं सकते। बयान, अभी हम बयान की चर्चा करें तो ऑक्सीजन, बिना पानी के बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, ये हमारे जिंदा रहने के आधार है। ये चीजें ये कहाँ बोली गई, जो ये चिपको आंदोलन हुआ 26 मार्च 1974 को हुआ, इसमें ये सारी चीजें जो महिलाएं पेड़ पर चिपकी थी उन्होंने बोला गया। तो इन्होंने जब पेड़ों पर चिपके तो उन्होंने क्या बोले, भाले कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे। मतलब जैसे आप जो कुल्हाड़े जो लाए थे वो पेड़ों पे काटने के लिए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जैसे आप इनको उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पेड़ों पे चिपक जाएंगे। मतलब पहले हमें काटो फिर उसके बाद पेड़ काटो। पेड़ों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे। मतलब आप पेड़ों पर हथियार चलाओगे तो भाई उसके साथ हम भी कटेंगे, आप लोग आपको काटना है। उन्होंने ऐसा कि उनके साथ हाथापाई वगैरह वगैरह मारपीट नहीं की। जो ठेकेदार लोग थे वो थे जो पेड़ काटने आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपना शांतिपूर्ण आर्टिकल 19(2) में भी
उन्हीं से में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा, 3 में संगठन। शांतिपूर्ण सभा, उन्होंने शांतिपूर्ण अपना क्या किया, अपना उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ना उनसे झगड़ा किया, कुछ किया, बोला कि हम पेड़ों पे चिपक रहे हैं, आपको पेड़ काटने तो भाई साहब काट लो। तो वही भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे। जैसे आप ऐसे कुल्हाड़े उठाओगे मारने के लिए, पेड़ काटने के लिए, हम पेड़ों पर चिपक जाएंगे। पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। अगर आप हथियार उठाएंगे पेड़ों के लिए तो भाई साहब हम भी उनके साथ कटेंगे। पहले कुल्हाड़ा हम पर चलेगा, हमारे लहू से जंगल बचेगा। तो ये उन्होंने, ये जो डायलॉग थे, ये जो स्लोगन थे, ये क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, चिपको आंदोलन के लिए। पहले कुल्हाड़े हम पर चले भाई, सबसे पहले हमें काटो, फिर उसके बाद क्या काटा, हम फिर हमारे लहू से जंगल बचेगा। अगर हमें काट दोगे फिर उसके बाद क्या, हमारा जंगल बच जाएगा। ये कुछ भाषण थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारी गौरा देवी जी थी, चिपको आंदोलन की जो मेन लीडर थी, मेन जो भूमिका जिन्होंने निभाई, और उनके साथ जो महिला मंगल दल उनका था। ये सारी चीजें क्या थी, ये सारे नारे इसमें बोले गए। ये नारे इंपॉर्टेंट है। अब सबको पता है 26 मार्च 1974 को हुआ, सबको पता है रैणी गांव की गौरा देवी थी। अब इनको अगर 1972 में महिला मंगल दल की क्या हुई, स्थापना हुई। 1986 में इन्हें क्या मिला, इस काम के लिए क्या मिला, वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। इन्हें मिला गौरा देवी को। उसके बाद इसमें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, 2 नाम आते हैं। इन्होंने भी चिपको आंदोलन को क्या किया, फेमस कराने में, इंडिया स्तर पर ले जाने के लिए क्या किया। एक पामिला रोक्स की बुक भी आती है, उसको हम देख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। पर जो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बहुत क्या किया, इसमें अपना योगदान दिया। तो चंडी प्रसाद भट्ट ने 1970 में डालो का दगड़िया नामक संस्था, और 1982 में इन्हें क्या मिला, 1970 में नहीं है कुछ और, 1982 में इन्हें क्या मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। किसे मिला, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला चंडी प्रसाद भट्ट जी को। थोड़ा एक सेकंड। तो 1970 में क्या है, डालियों का दगड़ा नाम की संस्था बनाई, और 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। किसे मिला, तो भाई साहब चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला। तो ये चीजें हमने देखी। जो चिपको आंदोलन था, वो इंडिया के इतिहास में वनों को बचाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, सबसे सफल आंदोलन माना जाता है। जो मैंने बात की खलंगा में भी हाल ही में 2 महीने में, जब 2 महीने पहले यहाँ पेड़ों को काटने के लिए होगा, तो यहाँ भी थोड़ा सा चिपको आंदोलन की थोड़ी सी एक हल्की सी झलक क्या हुआ यहाँ भी दिखी थी। तो चिपको आंदोलन में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने रवाई जो तिलाड़ी कांड हुआ था वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो हमने चिपको आंदोलन में देखा क्या क्या चीजें हुई। तो चिपको आंदोलन का जो था, ये चीजें हमने देखी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फिर पानी राखो आंदोलन, फिर और 2-4 आंदोलन है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने उत्तराखंड के वन आंदोलन हमारा टॉपिक था, वनों की इंपॉर्टेंस हमने देखी। 30 मई 1930 को रवाई तिलाड़ी कांड तिलाड़ी जगह स्थान पर हुआ टिहरी में। यहाँ का जो ओड आया चक्रधर जुयाल ने क्या किया, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कारण किसानों की भूमि को वन भूमि में बदला गया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और 30 मई को शहीद दिवस मनाने की क्या हुई, घोषणा की गई। ये चीजें हमारे इस समय नरेंद्र साथ और यूरोप की यात्रा पर थी। इतनी चीजें यही याद हमें रखना है। फिर उसके बाद हमने जो देखा, मेन इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा, हमारा चिपको आंदोलन देखा। तो चिपको आंदोलन की हमने पूरी पृष्ठभूमि पूरी देखी, किस लिए हुआ, क्या कारण था। ये उसके कुछ नारे थे, क्योंकि जंगल की जो हमारा पहाड़ी एरिया, पर्वतीय जो उत्तराखंड है, आधे से ज्यादा जंगलों पर डिपेंड रहता है। तो ये चीजें जंगल में जो वन आंदोलन हमने देखा, 2 हमारे इंपॉर्टेंट आंदोलन हो गए। और हम आगे देखेंगे। तो चिपको आंदोलन की जो भी भूमिका थी, जो इनके नारे थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। फिर 1972 में महिला मंगल दल, और 82 में वृक्ष मित्र पुरस्कार इनको इस महान कार्य के लिए गौरा देवी जी को दिया गया। और चंडी प्रसाद भट्ट का भी थोड़ा सा रोल था इसमें। 1970 बोला जाता है बैकग्राउंड से वही थे इसमें। तो 1970 से क्या होता है, डालों का तगड़ा सस्ता बढ़ाए। और 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और 1986 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, गौरा देवी जी को दिया गया। तो ये हमारे आज जो इम्पोर्टेंट गौरा जो वन आंदोलन हमारा था, चिपको आंदोलन, उसके बारे में हम पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली जो आंदोलन हमारे इम्पोर्टेंट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।